नमस्कार, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन है आपके टेस्ट सीरीज नंबर कौन सी, आपके क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। चैप्टर आपका कौन सा, पांचवा और छठा। जी हाँ, समकालीन विश्व में सुरक्षा। और आपके अंतिम चैप्टर है कौन सा, प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, कौन सा, 5 और आपके 6 नंबर का चैप्टर है। और टेस्ट सीरीज नंबर आपका कौन सा, 4। जी हाँ, फर्स्ट बुक्स की चौथे चैप्टर की टेस्ट सीरीज ले रहा हूं। किसी ने क्या कहा है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना है नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाई का समय अभी ये, अगर किसी कोई नींद में है उठ जाओ और तैयारी में लग जाएं। और यह बोर्ड की परीक्षा में आपको अपनी मार्कशीट को एक कैसी बेहतर बनानी है, क्या करनी है, बेहतर बनानी है, तो प्लीज आप इन प्रश्नों को रिवाइज करें। और ये मार्कशीट आपको, ये प्रश्न ये आप दे रहा हूं ना, और ये टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवा रहा हूं, कर लीजिएगा। 90 पार हो जाओगे। क्या कह रहा हूं, 90 पार हो जाओगे। तो आप जरूर इस क्लासों में भागीदारी निभाइएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आ रहे हैं तो कम से कम 2 मिनट आप इस वीडियो को जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपके बोर्ड परीक्षा में फायदा साबित हो सके। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटा है उसको कर दीजिएगा ऑल पे सेलेक्ट, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आपका मसाला मैंने तैयार कर दिया है, आपको सिर्फ इसको क्या करना है, खाना है और बोर्ड परीक्षा में छाप के आ जाना है। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। विंध्यवाणी विनायक आज का पर्सन है आपका। उससे पहले बता दें, कक्षा 12, विषय आपका राजनीति विज्ञान, चैप्टर 5 और 4, टेस्ट सीरीज नंबर 4, आरबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड। राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत जो है ना, एक मक्खन की तरह ही काम करने वाली है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपका पूरा बोर्ड आपको किस प्रकार से मैं रंगीन करता हूं, आप इस क्लास को देखते जाइएगा। और कोई इच्छुक है तो उसके उत्तर भी कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन आपका है, वैश्विक ताप वृद्धि से सर्वाधिक नुकसान किस देश को उठाना पड़ेगा या पड़ता है। तो इसका लिख लीजिएगा कॉपी में, मालदीव। कौन सा, मालदीव है। इसको सबसे ज्यादा वैश्विक जो ताप वृद्धि है यानी ग्लोबल वार्मिंग है, उसका नुकसान है सबसे ज्यादा मालदीव को होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण से आप से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं। तो निशस्त्रीकरण का मतलब है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जो विशेष किस्म के हथियार है उन पर रोक लगाना क्या कहलाता है, निशस्त्रीकरण। जैसे कि आपके सोवियत संघ और अमेरिका, ये दो शक्तिशाली राष्ट्र थे, तो इस पर नियंत्रण करने के लिए ये नीति अपनाई गई। बढ़ते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन है, भारत व पाक के मध्य कितने युद्ध हो चुके हैं। कितने, आपके 4 युद्ध हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 4 युद्ध हो चुके हैं। अब 4 लिख लीजिएगा, कब हुए तो लिख लीजिएगा इनका उत्तर आप इस प्रकार से। पहला होता है आपका 1947 और 48। सेकंड होता है 1965। थर्ड होता है 1971। कब होता है, 1971। और लास्ट होता है, वो होता है आपका कब, 1999। ठीक है, अब देखते हैं इसका कुछ, इसका मैं बता रहा हूं। 1999 में क्या होता है आपका, कारगिल युद्ध। कौन सा, कारगिल युद्ध। कौन सा, आपकी कारगिल युद्ध है भारत पाक के मध्य 1999। और 1971 में भारत पाक लड़ाई होती है। 1972 में क्या होती है, आपका शिमला समझौता होता है और एक नया राष्ट्र पूर्वी जो बंगाल यानी बांग्लादेश का निर्माण होता है। और 1947-48 का युद्ध है, उसे कहा गया छाया युद्ध। क्या नाम दिया गया आपके, छाया युद्ध। ठीक है।
यहां तक हो गया आपके, ये बता दिए। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपका कौन सा? 4 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा तेल उत्पादक, सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्या? आपके तेल, यहां पर शब्द लिख लीजिएगा तेल। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो क्या करेंगे इसका? तो इसका करेंगे आप कौन सा? सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। क्या करेंगे इसका उत्तर? तो इसका लिख लीजिएगा सऊदी अरब अमीरात। सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। और आपके सेकंड नंबर जो है, 2 नंबर जो तेल उत्पादन में, वो है आपका इराक। कौन सा है? इराक। कौन सा? आपका इराक। पहला सऊदी अरब, किसमें? तेल उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादन वाला देश है सऊदी अरब, और सेकंड है आपका इराक। ठीक है, कॉपी को उठा लीजिएगा। ठंड बहुत है लेकिन पढ़ाई करनी जरूरी है। सपना बहुत बड़ा है, सपने को साकार करना भी पड़ेगा आपको, और अपन मिलकर जरूर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ? तो लिख लीजिएगा कब हुआ? 1975 में। कौन सा? आपके वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन होता है। किस लिए? ये मूल जो वासी है उनके संरक्षण के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका 6 नंबर की, अवरोध से क्या आशय है? तो अवरोध का लिखोगे, किसी देश पर युद्ध होने की आशंका हो, यानी अपन किसी पर क्या करते हैं, जैसे कि अपन पर कोई अटैक करेगा तो हमें पहले से उस पर क्या हो, कोई संशय हो, कोई, तो वो क्या कहलाता है? अवरोध। या ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है कौन सा? 7 नंबर क्वेश्चन है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, यानी इसका नाम पूछे कि एबीएम का फुल फॉर्म बताइए, या एबीएम का पूरा नाम लिखोगे तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब होती है, ये प्रश्न है। पूरा नाम पूछे तो ये पूरा नाम। तो आपके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब होती है? वो होती है 1900, कब होती है आपके? 72 को। कब होती है आपके? 1972 को। ठीक है, आगे प्रश्न है 8 नंबर की, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? और इसकी फुल फॉर्म है CWS। सी फॉर केमिकल, डब्ल्यू फॉर वेपन्स, सी फॉर कन्वेक्शन। इस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इस पर हस्ताक्षर किए 181 देशों ने। कब हुई? 1900 आपके 92 में। कब होती है? 1992 में। ठीक है, यहां तक आपका ठीक चल रहा है और ठीक चलना चाहिए। आगे क्वेश्चन है आपका कौन सा? 9 नंबर के, विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कब हुआ? ठीक है, तो इसके बारे में सुन लीजिएगा। कब हुआ? आपके 1980 में। कब हुआ? 1980 में। कहां पर हुआ? तो लिख लीजिएगा आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। और कौन सी नदी? तो लिख लीजिएगा नदी आप फ्रैंकलिन नदी को लेकर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो है विश्व में। भारत की बात करें, भारत के देखो तो भारत में नर्मदा बचाओ, कैसा? नर्मदा नदी को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा? भारत में कौन सा आंदोलन चला? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये लिखेंगे। और वनों की कटाई के लिए, वनों की कटाई पर रोक लिए, वनों की कटाई उस पर रोक के लिए कौन सा चलाया गया? आपके चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन। आपके आंदोलन लिखोगे। ठीक है, भारत में पूछे नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चला, और वनों की कटाई के लिए भी चिपको आंदोलन कहां पर चला? भारत में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताने हैं। तो पहला पक्ष इसका लिख लीजिएगा
कौन सा है, तो लिखेंगे पहला पक्ष कौन सा, आपके बाह्य सुरक्षा, कौन सी बाह्य सुरक्षा, और दूसरा लिखेंगे आप, कौन सा दूसरा लिखोगे, आंतरिक सुरक्षा। कौन सी, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा। आगे क्वेश्चन आपका है, अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायचार समझौता कब हुआ, तो इससे पहले ये न्यायचार कब होता है आपका, 1991। कब होता है, 1991। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसका कर लेते हैं निपटारा। तो क्या होता है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका संधि कब होती है, अंटार्कटिका संधि, संधि। और आपका क्वेश्चन है कौन सा, मॉन्ट्रियल संधि, कौन से आपके मॉन्ट्रियल न्यायचार, न्यायाचार, ये कब होती है, तो इसका लिखेंगे। अंटार्कटिका जो संधि होती है वो कब होती है आपके 1900, कब होती है 59 में, और आपका मॉन्ट्रियल जो संधि होती है 1987 में। अब आपको बताओ, अगर पर्सन यहां से टपकेगा नहीं तो कहां पर टपकेगा। मैं कह रहा हूं आप टेस्ट सीरीज है, इसको अटेम्प्ट कर लो, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं उसको आप देख लो। आपके मैं कहता हूं 90% यहां से बनेंगे, कितने, 90+% आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़कर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब वो कहां पर हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब और कहां पर हुआ, ये बताना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ, तो लिखेंगे 1997 में। कब हुआ, 1997 में। कहां पर हुआ, तो कहां पर हुआ आपका, ये जापान में होता है, और जापान में भी कौन सा आपका, क्योटो शहर, कौन सा, क्योटो शहर में हुआ। और भारत इसमें कब शामिल हुआ, भारत कब शामिल हुआ, किसमें, आपके क्योटो प्रोटोकॉल में भारत शामिल होता है, कब होता है आपके 2002 में भारत इसमें सम्मिलित हो जाता है क्योटो प्रोटोकॉल में। आगे क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए। तो पहला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है आपका, खनिज तेल, कौन सा आपका, खनिज तेल, जिसको लेकर तो सारी दुनिया लड़ती है भाई। और दूसरा है वो है आपका जल, जिसके लिए सब कुछ तरसते हैं। तो ये बहुत मतलब 2 संसाधन है जिसको लेकर देशों के मध्य विवाद चलता रहता है। आगे क्वेश्चन है आपका कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां पर हुआ, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है। कहां पर होता है, तो ये जापान का शहर है, रियो डी जेनेरियो, जेनेरियो, ठीक है, जेनेरियो। और ये कहां पड़ता है आपके, ब्राजील, कहां पर, ब्राजील में, कौन सा, ब्राजील। और इसका नाम, और इसका एक और नाम है कौन सा, रियो डी जेनेरियो। और रियो सम्मेलन भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपके, रियो सम्मेलन, क्या कहते हैं इसको, रियो सम्मेलन। आपको प्रश्न पूछा जाए किसी भी प्रकार से, रियो सम्मेलन भी कहते हैं। और ये हुआ पर्यावरण को लेकर, ठीक है, पर्यावरण की जो पर्यावरणीय अंधाधुंध जो कटाई बटाई हो रही है उसकी रक्षा के लिए ये सम्मेलन होता है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो ये थी आपके टेस्ट सीरीज नंबर 4, जिसने अटेम्प्ट की उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी मार्कशीट एक मार्कशीट नहीं बनेगी, एक भविष्य का निर्माण की तरह आपकी जो मार्कशीट बनेगी बिल्कुल 100% आपकी जो ये सीरीज है इसमें 100% आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, और इसके साथ ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसमें शामिल होइएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं क्रम वाइज क्लासें। तो ये थी आज की क्लास, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।